तो उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था देखना है। उत्तर वैदिक आर्थिक जीवन, ठीक है, इसे हम लोगों को देखना है। तो मुख्य आधार क्या था इनका? अब कृषि, है ना। हाँ, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार अब कौन सा व्यवसाय हो गया? कृषि हो गया, ठीक है, इसको याद रखना है। और कृषि के अलावा और क्या करते थे? पशुपालन तो करते ही थे, है ना। गाय समाज का मुख्य पशु अभी भी था, है ना। गाय क्या था? मुख्य पशु। मुख्य पशु कौन था? गाय, ठीक है, गाय मुख्य पशु था, ठीक है। इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, ठीक है। अब इस काल में लोहे का ज्ञान हो गया था, लोहा, लोहे का ज्ञान आर्यों को हो गया था इस काल में, ठीक है। इसको कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा गया है अथर्ववेद में। लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। मुख्य फसल, मुख्य फसल इस काल की क्या हो गई? चावल, गेहूं। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा? ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने मोटे अनाज को देखा था ना, बाजरा, जौ, है ना, इनको देखा था। यहां पे क्या हो जा रहा है? गेहूं और चावल जो है मुख्य खनिज हो जा रहा है। चावल जो है वो सबसे प्रमुख आहार था। प्रमुख आहार क्या था? चावल, सॉरी, गेहूं। प्रमुख आहार गेहूं था। प्रमुख आहार गेहूं, गेहूं प्रमुख आहार था। चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा है ना। गेहूं प्रमुख आहार था, चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। गाय के साथ अन्य जो जानवर हैं जैसे कि भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि भी पाले जाने लगे। भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि पाले जाने लगे थे, ठीक है। आधार क्या था? यानी व्यापार का आधार कौन सी प्रणाली थी? प्रणाली जो चलती थी वो चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली से, ठीक है। ये क्या थी? व्यापार प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। लेन देन का माध्यम गाय और निष्क। लेन देन का माध्यम को क्या था? गाय और निष्क। लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क था, ठीक है। निष्क मतलब आभूषण, सोने की मुद्रा, इस टाइप का सोना, सोने से बना हो, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन है वो हम लोगों ने सारे जीवन को देख लिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन में हम लोगों ने मुख्य आधार क्या देखा? कृषि, मुख्य पशु गाय, ज्ञान किसका हो गया था? ज्ञान लोहे का हो गया था, ठीक है। मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं पहले है ना, फर्स्ट नंबर पे गेहूं है फर्स्ट। फिर चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। प्रमुख आहार गेहूं है ना। व्यापार किस प्रणाली से हो रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली से हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा
आपका धार्मिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में तो ये बहुदेववादी थी। प्रमुख देवता कौन हो गए थे? प्रजापति और त्रिदेव हो गए थे। यज्ञ एवं कर्मकांड की जटिलता की जानकारी यहाँ मिलती है। यज्ञ में पशु बलि की यानी होने लग गई थी, ये भी जानकारी मिलती है। सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे। रुद्र शिव के नाम से जाने जाने लगे। उपनिषदों का संकलन भी इसी काल में हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। प्रमुख पुरोहित अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में होत्री या होता थे, सामवेद के उद्गाता थे, यजुर्वेद के अथर्वयु और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद हमने सामाजिक व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल की देखा था। पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था इनकी थी। ठीक है, समाज 4 वर्गों में स्पष्ट विभाजित हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छुआछूत नहीं था। उपनयन संस्कार अब शूद्रों का बंद हो गया था। गोत्र व्यवस्था थी, समगोत्री विवाह वर्जित था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था थी और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों में जीवन विभाजित था। ठीक है, दहेज प्रथा थी, बहुविवाह होता था, सती प्रथा इस समय नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं था। अब सभा और समिति में किसका हक समाप्त हो गया? स्त्रियों का हक समाप्त हो गया। पैतृक संपत्ति में भी उनका हक समाप्त हो गया। विवाह जो थे वो प्रशंसनीय 4 प्रकार के थे, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य। निंदनीय असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस विवाह, ये 4 प्रकार के थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का अगर राजनीतिक जीवन देखा जाए तो इनका जन का शासन है ना, जनपद ने ले लिया था। ये राजतंत्रात्मक था। ये शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। राजा है और ये वंशानुगत हो गया, तो मतलब व्यवस्था कैसी हो गई? ये राजतंत्रात्मक। इसको जोड़ लीजिएगा इस शब्द को, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, और अधिकारी समूह रत्नीन था, स्थायी सेना रखते थे, कर की नियमित व्यवस्था थी, 16वां भाग कर का देते थे। अब इसको अगर पूरी तरीके से देखा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है। अन्य 3 वेदों की रचना इसी में हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य के से जानकारी इनकी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, और इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहां से कहां तक था? तो उत्तर में गंडक के जंगलों तक, नीचे सतपुड़ा तक, पूर्व में विंध्याचल तक और इधर सत्यसेंधौ प्रदेश तक पश्चिम में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम लोग किसके देखते हैं? उत्तर वैदिक काल की। अब ऐसा ही एक चार्ट आपको बना लेना है, सिंधु, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तुलनात्मक चार्ट एक बनाना है और तुलनात्मक चार्ट बनाने के बाद उसको तुलना कर लेना है, जिससे कि आपका ये पूरा रिवीजन का काम एक ही पेज में हो पाएगा। ठीक है, तो इसको करके लाना है।